हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, कल के दिन मैंने एक वीडियो डाली थी सोनोकॉम स्टार की बिजनेस एनालिसिस। उसके अंदर हमने कंप्लीटली बिजनेस एनालिसिस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसे जरूर चेक करें। इस वीडियो के अंदर हम सोनोकॉम स्टार के फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ऐसी सभी वीडियो को आप देखने के लिए हमारे यूट्यूब पेज पर जाइए, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाइए और यहाँ पर कंप्लीट बिजनेस एनालिसिस की प्लेलिस्ट है। उसके अंदर आपको सभी कंपनियों के बिजनेस एनालिसिस डीपली चेक करते हुए हमें दिखाई देंगे, तो आप उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ और देखते हैं सोनाकॉम स्टार का फंडामेंटल एनालिसिस। दोस्तों, कंपनी का मार्केट कैप 30,000 करोड़ का है, मतलब कंपनी मिड कैप है। कंपनी का स्टॉक प्राइस अगर देखें तो 521 का है। स्टॉक पी अगर देखें तो 89 का है, जो कि इंडस्ट्री पी अगर देखें तो 17 का है, मतलब कंपनी अभी महंगे वैल्यूएशन पे मिल रही है। कंपनी का बुक वैल्यू अगर देखें तो 33 का है। आरओसी अगर देखें तो 21 का है और आरओई 20 का है, मतलब दो कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों ही बहुत ही अच्छे हमें दिखाई दे रहे हैं। कंपनी ने कोई भी अपना स्टेक प्लज नहीं रखा है। कंपनी का चार्ट हम टेक्निकल एनालिसिस में डिस्कस कर लेंगे, प्रोज और कॉन्स हम फंडामेंटल में कवर कर लेंगे। कंपनी के पेयर्स कंपनी अगर देखें तो भारत फोर्ज, एआई इंजीनियरिंग जैसी कंपनी इस कंपनी की पेयर्स कंपनी है। लॉन्ग टर्म व्यू रखेंगे, इसलिए क्वार्टरली रिजल्ट ना देखते हुए हम एनुअली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे। उसके अंदर देखेंगे हम टॉप लाइन बॉटम लाइन। टॉप लाइन की बात करें दोस्तों, कंपनी 2020 से तकरीबन टॉप लाइन में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखते हैं 151 से बढ़कर अभी 500 करोड़ के प्रॉफिट्स हो गए हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखें तो 28, 28, 26, 25 कंपनी अपने प्रॉफिट मार्जिन को अच्छे से मेंटेन करके रखा है। नेट प्रॉफिट अगर देखें तो 84 से बढ़कर अभी ये 350 करोड़ के प्रॉफिट्स कंपनी के हो गए हैं, मतलब कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा पे करते हुए दिखाई दे रही है। अगर कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ अगर देखें तो 5 साल के अंदर 33% का ग्रोथ हमें दिखाई दे रहा है और 3 साल के अंदर 40% की ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। ये ग्रोथ भी अच्छी खासी हमें मेंटेन करते हुए दिखाई दे रही है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें दोस्तों, 5 साल के अंदर 50% की प्रॉफिट ग्रोथ है और 3 साल के अंदर भी 50% की प्रॉफिट ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों तो 400 करोड़ से बढ़कर 1380 करोड़ हो गए हैं, मतलब कंपनी के रिजल्ट बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहे हैं। बोरेंस की बात करें दोस्तों तो बोरेंस कंपनी की बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन लास्ट मार्च 22 के अंदर कंपनी ने अपने बोरेंस कम की। अभी कंपनी के बोरेंस देखें तो 140 करोड़ थे, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है अगर रिजल्ट से कंपैरिजन करें। कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें दोस्तों, जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है वो 44 करोड़ के हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को देखें तो 27 करोड़ के शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। अगर कैश फ्लोज की बात करें दोस्तों किसी भी कंपनी के एनालिसिस करते समय कैश फ्लोज पे ज्यादा आपने फोकस करना है, क्योंकि कैश फ्लोज से कंपनी की वेल्थ हमें पता चल जाती है, कंपनी की स्ट्रेंथ हमें पता चल जाती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर देखें तो कंपनी कंटिन्यू हमें प्लस में दिखाई दे रही है, वो की अच्छी साइन होती है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कंपलसरी देखें कंटिन्यू कंपनी माइनस में है, वो भी एक अच्छी साइन होती है। और फाइनेंशियल एक्टिविटीज देखें तो ये भी माइनस में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो इस साल मार्च 22 के अंदर ये कंपनी के फाइनेंशियल एक्टिविटीज प्लस में थी। अभी ये देखते हैं ये एक्टिविटीज ये प्लस कैसे आई, हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी से देख लेते हैं कंपनी का कैश कहाँ से जनरेट हो रहा है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अच्छी खासी कंपनी के पास कैश आ रही है। रिसीवेबल अमाउंट जो है 34 करोड़ के रिसीवेबल अमाउंट है। इन्वेंट्री देखे तो कंपनी के पास 49% की इन्वेंट्री है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें दोस्तों तो कंपनी लगातार हमें दिखाई दे रही है कि असेट अपनी फिक्स असेट परचेस करते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी कंपनी अच्छी खासी करते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों तो कंपनी के पास जो डिविडेंड रिसीवेबल अमाउंट है वो भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट की है उससे डिविडेंड रिसीवेबल अमाउंट दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज की बात करें दोस्तों तो प्रोसीड फ्रॉम शेयर से 300 करोड़ की अमाउंट कंपनी के पास आई थी। रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, मतलब कंपनी ने अपने लोन्स उसमें चुकते किए थे, उसमें पेड किए थे जो 340 करोड़ के थे। कैश फ्लोज भी हमें अच्छे खासे वेल मेंटेन दिखाई दे रही है। अभी ये देखते हैं ये अमाउंट कंपनी की कहाँ से है, वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये जो अमाउंट है दोस्तों वो आई थी प्रोसीड फॉर शेयर, मतलब कंपनी ने शेयर थोड़े से बेचे होंगे, थोड़ा सा अपना स्टेक कम कर दिया होगा, इसकी वजह से प्लस में आई, वहां से कंपनी को कैश जनरेट होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी की कैश फ्लोज अच्छे खासे मेंटेन करके रखे हैं। रेशियो की बात करें दोस्तों तो कैश कन्वर्जन साइकिल अगर देखें तो कंपनी की कैश कन्वर्जन साइकिल पिछले साल से इस साल में कम होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन उससे पहले अगर देखें तो कंपनी की कैश कन्वर्जन साइकिल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन पिछले साल कंपनी अच्छे खासे कवर करते हुए दिखाई दे रही है। आरओसी की बात करें तो आरओसी 34, 21, 12, 21, 21, मतलब 21 के आसपास कंपनी अपने आरओसी को लाके अभी खड़ा किया है, जो पिछले 20 के अंदर मार्च 20 के अंदर कंपनी के थोड़े से आरओसी के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता, जो कि हम कोविड का भी कह सकते हैं, कोविड की वजह से भी हम कह सकते हैं। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर नजर डालते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखें तो कंपनी के पास 67.30
30% का स्टेक था, जो अभी 67.18% का स्टेक हो गया। मतलब कंपनी ने दिसंबर 21 के अंदर अब कंपनी ने थोड़ा सा स्टेक अपना कम करते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद एफ के पास अगर देखें तो 8% का स्टेक है, डीआईएस के पास 16% का स्टेक है और पब्लिक के पास 7% का स्टेक है। उसके अंदर अगर देखें तो एफ के अंदर कोई बड़ी कंपनी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन डीआईएस के अंदर अगर देखें एक्सिस म्यूचुअल फंड, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड, उसके बाद मिरेकल एसेट फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्ट जैसे म्यूचुअल फंड ने इसके अंदर होल्ड करके रखा है। तो ओवरऑल बात करें दोस्तों तो कंपनी का शेयर पैटर्न बहुत ही अच्छा है, कंपनी के रेशियोज अच्छे हैं, कैश फ्लोज बहुत ही अच्छा हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद बैलेंस शीट भी कंपनी की अच्छी है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हम इसे कह सकते हैं। उसके बाद कंपनी का टॉप लाइन और बॉटम लाइन, मतलब कंपनी का टॉप लाइन मतलब सेल, कंपनी का सेल कंटिन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी के प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट भी कंपनी का कंटिन्यू बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो कंपनी का टॉप लाइन बॉटम लाइन बहुत ही अच्छा है। उसके बाद अभी देखते हैं कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। दोस्तों कंपनी 21 के अंदर लिस्ट हुई थी, उसके बाद कंपनी ने अच्छा खासा अप ट्रेंड किया, अप ट्रेंड में आती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन कंपनी ने अपना 800 का हाई लगा कि उसके बाद मार्केट के साथ जैसे शेयर मार्केट के अंदर हमें अच्छी खासी गिरावट दिखाई दी, उसी मार्केट के साथ कंपनी के अंदर भी अच्छी खासी हमें गिरावट दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन देखें तो ट्रेंड लाइन गिरावट दर्शा रही है। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट लिया है अभी, लेकिन कुछ बैड न्यूज के चलते यहाँ पर अभी थोड़ा सा हमें बिकवाली दिखाई दे रही है। अभी वो न्यूज क्या थी दोस्तों, तो न्यूज ऐसी थी दोस्तों कि एक फंड हाउस है जिसने 4000 करोड़ का अपना स्टेक बेचा था, उसकी वजह से इस कंपनी के अंदर ये जो ब्रेकडाउन हमें दिखाई दे रहा है वो उसी चीज की वजह से है। लेकिन जो फंड हाउस ने जो माल बेचा है वो किसी पब्लिक ने ना लेते हुए ये एक सिंगापुर गवर्नमेंट ट्रस्ट ने लिया है। उसके बाद एसबीआई ने ये अपना स्टेक उठाया, मतलब उन्होंने बेचा और इन्होंने खरीदा, ये उनके अंदर डील हो चुकी थी। तो इससे चलते कोई इसकी इतनी नेगेटिव न्यूज नहीं है, लेकिन जब पैनिक का मूल आता है तो शेयर अपने आप ही क्रैश कर देता है। लेकिन यहाँ पर बात करें दोस्तों कंपनी कम से कम अगर देखें तो 500 के नीचे ये कंपनी जानी नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अभी इसको आप वॉच में रख सकते हो, जब तक ये कंपनी अपना 600 का लेवल ब्रेक नहीं करती तब तक आप इसको वॉच कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि 500 के लेवल कभी ब्रेक नहीं करेगी, 500 के ऊपर यहाँ से वो कंपनी अप ट्रेंड के अंदर आ जाएगी। अगर आपके पास पहले से ये स्टॉक है तो आप होल्ड करके चल सकते हो। अगर आपको ज्यादा लॉस देखने की आदत नहीं है तो आप फिर चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो या फिर अपना लॉस बुक कर सकते हो। लेकिन ये कंपनी भविष्य में बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है दोस्तों, एक अच्छा प्ले हो सकता है। कंपनी यहाँ पर अगर देखें तो अच्छा खासा होल्ड किया था, उसके बाद कंपनी के अंदर तेजी भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, कंपनी के अंदर यहाँ पर तेजी भी आई थी। लेकिन ये जो एक फंड हाउस ने बेचने का ऐलान किया उसके बाद ही इस कंपनी के अंदर हमें और भी ज्यादा करेक्शन दिखाई दे रहा है। कंपनी 500 के नीचे जाएगी नहीं ऐसा मुझे लगता है। यहाँ से कंपनी अप ट्रेंड में आकर जब ये कंपनी अपना 600 का लेवल ब्रेक करती है तो आप इसके अंदर फ्रेश एंट्री कर सकते हो या फिर अपना एवरेजिंग भी कर सकते हो। एक बार ये कंपनी 700 के लेवल ब्रेक करती है तो आपको जितना अमाउंट इसके अंदर डालना है आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो दोस्तों इस बिजनेस के चलते आपको कोई भी सवाल हो या कोई भी शिकायत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। पिछली भी वीडियो एक बार जरूर चेक कर लेना, उसके अंदर मैंने डिटेल में एनालिसिस किया था। तो मैं दोस्तों आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।